गाइस उम्मीद करते हैं कि आपने मिर्जापुर सीजन 3 का जो बोनस एपिसोड है ना वो देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे कि एक्चुअली में कौन कौन सा डिलीटेड सीन और कौन सा एपिसोड का किस एरिया का डिलीटेड सीन दिया गया और कितना ड्यूरेशन का दिया गया, मतलब क्या क्या बकचोदी की गई। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको पूरा का पूरा समझ में। उससे पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो देखो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ना, मैं ड्यूरेशन बता दूं, 25 मिनट का बोनस एपिसोड है और 30 सेकंड में आपको पहले मतलब रिकैप दिखा दिया जाता है मिर्जापुर सीजन 3 का कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद से हमारे जो मुन्ना भैया है ना वो अपना इंट्रो करते हैं कि भाई बहुत लोग हमें मिस कर रहे थे। जैसा कि आपने कल जो टीजर डाला था अमेजन ने वो देखा होगा, तो वही वाला दिखाया जाता है। उसके बाद से पहला जो डिलीटेड सीन आता है वो एपिसोड 1 से आता है। अगर आपको याद होगा कि गुड्डू भैया जब अपने घर गए हुए थे मिर्जापुर अपनी माँ से मिलने के लिए, तो उनकी माँ वहां पर बोलती है कि मैं मतलब मिर्जापुर की सबसे बड़ी बाहुबली की माँ हूँ, मुझे किस बात का। तो वहीं पर जो ये रॉबिन रहता है और डिम्पी रहती आती है, तो वो लोग डिस्कशन करते टेंशन में रहते कि भाई रमाकांत जी को किस तरीके से जेल से छुड़ाया जाए। उसके बाद से दूसरा जो डिलीटेड सीन दिखाया जाता है वो भी एपिसोड 1 का है। अगर आपको याद होगा कि गोलू जो रहती है ना वो पूर्वांचल जब स्टार्टिंग में जाती है ना भाई किसी को ढूंढने के लिए, तो वहां पर भाई एक आदमी से मिलती है और वहां पर वो जमीन के बारे में बात करती है। तो वो सीन तो ऑलरेडी रिलीज किया गया था, लेकिन उसके बाद वो आदमी पूछता है उससे कि भाई एक्चुअली में गोलू दीदी आप यहाँ पर आई थी क्यों? तो गोलू दीदी बोलती है मुझे भी किसी से बदला लेना, उसी को मैं ढूंढने आई थी। तो बस यही छोटा सा सीन ऐड किया गया है। उसके बाद से तीसरा जो डिलीटेड सीन दिखाया जाता है वो एपिसोड 2 से दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर गुड्डू और गोलू जो रहते हैं ना वो फैक्ट्री अपने लॉन्च करते हैं मिर्जापुर में और उनको एम्प्लॉय चाहिए रहते हैं। तो गोलू जो रहती है ना वो गज्जुमल कॉलेज में जाती है, वहीं पर अपने पुराने कॉलेज में जाती है और जाने के बाद से वहां पर क्लास में ढुक के उसको कुछ एम्प्लॉयज चाहिए रहता है। तो वहां पर बोलती है जो जो बाहर जाएगा उसको 10 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और वहां पर 4-5 लड़के जो रहते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। तो वहां से सीन कट कर दिया गया था, लेकिन डिलीटेड सीन में दिखाया गया कि वहां पर एक बंदा रहता है, उससे बात करती है। उस बंदे के पास भी गन होता है और उस गन में भाई साहब लिखा रहता है किंग ऑफ गज्जुमल कॉलेज, यानी वो मुन्ना भैया का गन लेकर रहता है। तो वो सीन हम लोग को इसमें दिखाया गया। अब देखो चौथा जो डिलीटेड सीन दिखाया गया वो एपिसोड 1 से दिखाया गया। अब यहाँ पर कालीन भैया और मुन्ना भैया है नहीं तो दारू कौन पिएगा, तो वहां पर दिखाया जाता है राधिका जो रहती है वो बीना को बोलती है कि सब दारू फेंकने के बजाय हम लोग पी लेते। तो वो ले आके राधिका पीने लगती है। तो वहीं पर तौसीफ की एंट्री होती है। भाई तौसीफ वही जो गुड्डू भैया का बहुत खास आदमी है। तौसीफ आगे बोलते हैं कि हम लोग का बिजनेस जो है ना वो काफी ज्यादा डबल टेबल चल रहा है। तो यही छोटा सा सीन इसमें दिखाया गया हम लोग को। 5 नंबर का जो डिलीटेड सीन दिखाया गया वो एपिसोड 2 से दिखाया गया। अब आपको अगर याद होगा भाई एपिसोड 2 में जो यहाँ पर शरद रहता है वो कालीन, हम लोग को तो दिखाया नहीं गया था लेकिन मैं पहले से बता दे रहा हूँ, कालीन भैया को जो मतलब अंडरग्राउंड करने के लिए उसने त्यागी का मदद लिया था, छोटे त्यागी का, जिसको वो भरत समझ रहा है, छोटे त्यागी का मदद लिया था। और वो मदद लेने के बाद से वहां पर शरद उसको थैंक यू बोलता है त्यागी को। तो त्यागी जो बोलता है कि मैंने तुम्हारी ये मदद की है क्योंकि मुझे भाई साहब गोलू को अपने हाथों से मारना है। तो वो सीन इसके अंदर दिखाया गया। इसके बाद से 6 नंबर जो सीन हम लोग को दिखाया गया वो एपिसोड 3 से अब दिखाया गया कि डिम्पी और रॉबिन ना एक आदमी को बाइक पे बैठ के जाकर किसी को पैसा देते, लेकिन एक्चुअली में किसको पैसा देते वो डिटेल में नहीं दिखाया गया। उसके बाद से 8वां जो डिलीटेड सीन दिखाया गया वो एपिसोड 6 से दिखाया गया। अब आपको याद है कि भाई रमाकांत जी जो एकदम सच्ची के पुजारी है भाई साहब, उनको ना कोई मतलब झूठा विटनेस चाहिए ना कुछ चाहिए, वो जो इंसाफ कोर्ट करेगा वही करेगा। अब यहाँ क्या होता है जो डिम्पी और रॉबिन रहते हैं वो वकील से बात करते हैं कि भाई रमाकांत जी को किस तरीके से फांसी से बचाया जाए। तो भाई वकील यहाँ पर बोलता है कि देखिए कोई एविडेंस या कोई विटनेस नहीं है कि ये प्रूफ कर सके कि भाई रमाकांत जी ने जो पुलिस पे गोली चलाई थी वो सेल्फ डिफेंस के लिए चलाई थी और रमाकांत जी जो झूठे विटनेस लेंगे नहीं। तो यही सारे डिस्कशन दिखाया गया। जैसे 9 नंबर का जो डिलीटेड सीन है ना वो एपिसोड 5 से लिया गया। अब आपको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि आपको याद होगा कि भाई त्यागी ने जहां पर कालीन भैया को अंडरग्राउंड करके रखा था, तो वो बात पता चल जाती है गोलू को। तो गोलू अपने आदमी को लेकर वहां पर जाती है, लेकिन त्यागी को पहले से पता रहता है कि गोलू यहाँ आने वाली है, एक ट्रैप बिछा के रखता है और त्यागी वहां पर गोलू को पकड़ भी लेता है और वहां पर गोली भी मार देता है। उसके बाद से वहां से गोलू को वो गायब कर लेता है और उसको एक इंसिडेंट में तब्दील कर देता है कि गैस ब्लास्ट हुआ इस टाइप का। तो वो जब एक आदमी आकर त्यागी को बताता है कि सर मैंने पूरा का पूरा सेट कर दिया है, ब्लास्ट जैसा पूरा लगा, तो वहां पर हम लोग को दिखाया गया है जो दद्दा रहते हैं वो छुप कर वो बातें सुनते हैं। मतलब कि हम लोग को सीजन 3 में ये पता था कि दद्दा को कुछ नहीं पता है कि गोलू एक्चुअली में कहाँ है, नहीं है, उनके आदमी को किसने मारा, लेकिन एक्चुअली में दद्दा को पता है और दद्दा ने सुन लिया था। 10वां जो मतलब डिलीटेड सीन दिखाया जाता है वो एपिसोड 8 से दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा कि जो लास्ट में यहाँ पर शरद और जो माधुरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो
शरद जो माधुरी के घर में जाता है दारू वगैरह पीने के लिए, तो वहाँ पर वो लोग कुछ डिस्कशन करते हैं और जो शरद रहता है, वो बोलता है कि भाई मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा राक्षस हो गया हूँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो गया हूँ। तो ये सारा कुछ इसमें हम लोग को दिखाया गया है ये डिलीटेड सीन में। उसके बाद से 11 नंबर का जो डिलीटेड सीन हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है, वो एपिसोड 6 से दिखाया जाता है। अब आपको याद है कि भाई जो यहाँ का होम मिनिस्टर है कौन है, वो सोलंकी है। अब सोलंकी का जो पीए है ना, वो की फ़ोन करता है आईजी को फ़ोन करने के बाद तक कुछ कांड हुआ है, बहुत सारा कांड हुआ। आपको पता है सीज़न 3 में क्या कांड हुआ था। उसकी वजह से जो होम मिनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, तो वो सारा सीन इसमें दिखाया गया। ज़्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा माइनर सा सीन दिखाया गया इसमें। अब देखो 12 नंबर का जो डिलीटेड सीन यहाँ पर दिखाया गया ना, वो एपिसोड 10 से दिखाया गया। अब आपको याद है कि जरीना जो रहती है ना, वो जेपी यादव से मिली थी सीज़न 3 में, और मिलने के बाद से जेपी यादव ने उसको बोला था कि भाई तू मेरे लिए काम कर, मैं तुझे बहुत सारे पैसे और पोस्ट वगैरह सारा कुछ दूँगा। तो यहाँ पर जो जरीना रहती है ना, वो जाती है माधुरी के घर में, जो माधुरी का पीए रहता है ना, उसको बात करती है, उसको अप्रोच करने की कोशिश करती है कि भाई तुमने ज़िंदगी भर तो भाई माधुरी के, उसके पापा की गुलामी की है, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि दूसरे की तुम गुलामी करोगे? तो वो भाई साहब शरीफ बंदा है, वो बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा और ना मैं कभी करूँगा। तो वहीं पर माधुरी आती है और बोलती है कि चच्चा ने आपको भेजा है ना, चच्चा का क्या प्रस्ताव है आप हमें बताइए। तो यहीं पर भाई साहब काफ़ी ज़्यादा सीन डिलीटेड दिखाया गया है। छोटा-मोटा सीन है, मतलब कोई देखो सीन जो है ना पूरा डिलीटेड नहीं है। वो स्टार्टिंग दिखाया गया है और लास्ट का और बीच में छोटा-सा डिलीटेड सीन हर एपिसोड से दिखाया गया है। इसी सीन के बाद हम लोग को ये भी दिखाया जाता है कि एक जगह शरद रहता है, उसके बाद से माधुरी का पी और माधुरी रहती है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जितने भी एमएलए हैं ना, उनको खरीद लिया जाए, क्योंकि भाई यहाँ पर जेपी यादव अपना पलड़ा भारी करने के लिए एमएलए को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर शरद जो है ना, वो आइडिया देता है माधुरी को कि क्यों ना हम लोग भाई साहब मतलब कानून के दायरे से बाहर रह के जेपी यादव का मतलब मार दे, डायरेक्ट नहीं बोलता लेकिन बोलता है उसको मार दे, ताकि वो एमएलए तक पहुंच ही ना पाए। लास्ट का जो डिलीटेड सीन दिखाया था वो एपिसोड 10 का दिखाया था। अब आपको याद होगा कि जो गोलू थी वो त्यागी की कैद में थी, तो वहां पर किस तरीका से गोलू भागकर मिर्जापुर आई थी। तो वो सीन दिखाया गया कि गोलू भागकर आती है, किसी का स्कूटी का चाबी चोरी करती है, चोरी करने के बाद से वहां से वो मिर्जापुर में आ जाते हैं। तो यही सारा कुछ जितना मैंने बताया, यही सब कुछ डिलीटेड सीन पे दिखाया गया। अब लास्ट में यहाँ पर भाई साहब जो आउटर है, मतलब मुन्ना भैया बताते हैं कि भाई देखो हमारा प्यार बनाए रखना, मतलब हम आते रहेंगे, लेकिन एक शर्त रख दिया उन्होंने, शर्त ये रखा कि मिर्जापुर पे प्यार बनाए रखना। तो अब पता नहीं यार कि यूँ मतलब मेकर्स ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है कि नरेटर करके मतलब नरेशन करके मुन्ना भैया को डाला है। मुन्ना भैया जिंदा भी है कि नहीं, कुछ-कुछ मतलब छोटे-मोटे प्रूफ मिलते हैं कि जिंदा है। शायद पहला एपिसोड में जब मारा था तो बॉडी चेंज हो सकती है, जैसा कि मैं हमेशा ये थ्योरी बोल रहा हूँ। अब पता नहीं यार सीज़न 4 देखती है तो क्या आता है। तो सच बताओ उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। तो आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।